लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो देखा आपने, नकुल नाथ ने खुद ही ऐलान कर दिया कि छिंदवाड़े से इस बार भी दावेदारी उनकी ही रहने वाली है। बहरहाल देश में चंद हफ्तों बाद ही आम चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल अपनी अपनी जमावट और बुनावट में लगे हुए हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं तो कांग्रेस की अपनी रणनीति। बहरहाल पूरा देश चुनाव के रंग में रंगने लगा है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा बीजेपी का गढ़ बन चुका है और फिलवक्त 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है। लेकिन एक अदद सीट छिंदवाड़ा है जो कांग्रेस की नाक है और बीजेपी की आंखों की किरकिरी। इस सीट से हमेशा कमलनाथ सांसद चुने जाते हैं, लेकिन 2019 में ये सीट उन्होंने अपने बेटे नकुल नाथ को सौंप दी थी। लेकिन बदलते सियासी समीकरण में जिस तरह 2023 के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिली, उसके बाद कमलनाथ का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूट गया। कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्या इस दफा कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे या नकुल नाथ। तो ये स्पष्ट हो गया है कि छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ही अपने पिता की विरासत संभालेंगे। नकुल नाथ अपने बयान में कह ही चुके हैं कि वो छिंदवाड़ा से लड़ेंगे और अब कमलनाथ ने भी बेटे के ऐलान को हरी झंडी दिखा दी है। अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े और अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे इस दफे भी करेगी और नकुल नाथ जी जैसी AICC घोषित करती है तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस में परिवारवाद और पुत्र मोह कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले कांग्रेस में रिवाज बन चुके हैं। जबकि बताया तो यही जाता है कि पार्टी आलाकमान का फैसला ही अंतिम होता है। इसी मामले में कमलनाथ से कुछ दिन पहले सवाल किया गया था कि छिंदवाड़ा से वो लड़ेंगे या नकुल नाथ, तो जवाब यही दिया गया था कि आलाकमान ही फैसला करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही फरमान उन्होंने सुना दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान भी नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा की सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भरे मंच से कर दी थी। बहरहाल जब पिता पुत्र ने खुद ही फैसला कर लिया है तो शको शुबह की गुंजाइश रह नहीं जाती। लेकिन इस एक अदद सीट पर पूरी दमदारी से किला लड़ाने की तैयारी बीजेपी ने भी कर ली है। 6 सीटों के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं और छिंदवाड़ा की कमान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विनोद गोटिया को दी गई है। लिहाजा छिंदवाड़ा के गढ़ को बचाना कमलनाथ और नकुल नाथ के लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। अब देखना बस यह है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारने पार्टी के किस चतुर खिलाड़ी को मैदान में उतारती है।